एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे एनाटॉमी के अंदर नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। तो ये हमारा 13 चैप्टर है और 13 चैप्टर के अंदर हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो रहेगा यूरिनरी सिस्टम को लेकर के, जिसमें हम किडनी के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे और यूरिन फॉर्मेशन और सारे के सारे किडनी से रिलेटेड ऑर्गन्स और किस तरीके से फंक्शन होता है, ये सब इसके अंदर हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम 13 चैप्टर की ओर। तो वही इन्होंने बताया है, द यूरिनरी सिस्टम इज वन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट रिमूव्स द सब्सटेंसेस दैट हैज नो फंक्शन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो ये जो यूरिनरी सिस्टम जो होता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यानी कि बॉडी से एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको बाहर निकालने का सिस्टम होता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे सब्सटेंसेज होते हैं जो हमारी बॉडी में फंक्शन नहीं करते हैं, तो इन सभी को बाहर निकालने का काम ये करता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना हुआ होता है, क्या क्या होता है इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो सबसे पहले इसमें दो किडनी पाई जाती हैं, ठीक है, जो यूरिन को सेक्रेट करने का काम करती हैं। दो यूरेथर पाई जाती है, यानी कि जो दो नलियां होती हैं वो पास करती हैं हमारे यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, तो एक पाया जाता है इसमें यूरिनरी ब्लैडर। वो क्या करता है, वो हमारा जितना भी यूरिन होता है उसको टेम्परेरी तौर पर क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर टेम्परेरी तौर पर हमारा यूरिन जो है वो इकट्ठा हो जाता है। और एक पाई जाती है इसमें यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा क्या करती है, यूरिन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटर्नल। तो इसमें क्या होता है, जो यूरेथ्रा होती है उसके जरिए हमारा जो यूरिन इकट्ठा हो रखा है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उसको बाहर निकालने का काम किया जाता है। इसलिए यूरेथ्रा एक रास्ता है जिसके द्वारा यूरिन बाहर पास आउट होता है। तो ये जो है, ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो है ये हमारे हेल्प करते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर, जो हमारा फंक्शन होता है उसके अंदर। तो ये सारे ऑर्गन्स जो है वो पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम थोड़ा सा किडनी का फंक्शन क्या होता है। तो ये कुछ हमारे मेन फंक्शन है जो किडनी हमारी करती है। सबसे पहला काम करती है ये हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। तो ब्लड में पाए जाने वाला जो पीएच होता है उसका रेगुलेशन सिस्टम ये हमारा संभालती है, सारा का सारा कंट्रोल करती है। दूसरा हमारी जो ब्लड वॉल्यूम होती है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम और उसके अंदर पाई जाने वाली जितनी भी कंपोजिशन है सब्सटेंसेज उनका भी रेगुलेशन करने का काम करती है। और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसका भी रेगुलेशन करने का काम करती है। और जो किडनी होती है वो हमारा हेल्प करती है मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हमारा पाचन क्रिया है, जो अंदर के जो सिस्टम का जो मेटाबॉलिज्म चीजें हैं उनको सुव्यवस्थित करने का काम करती हैं। और यूरिन जो है, जो स्टोर्ड यूरिन होता है हमारा ब्लैडर के अंदर, तो एक्सक्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ मेस्टुरेशन। तो हमारा जो यूरिन को पास आउट करने का जो प्रोसेस होता है उसके जरिए यूरिन को बाहर निकाला जाता है थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है एक रास्ता होता है जिसके द्वारा हमारा जो मेस्टुरेशन यानी कि यूरिन पास आउट करने का जो प्रोसेस होता है उसको मेस्टुरेशन बोला जाता है। तो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं, यानी कि यूरिन को बाहर निकालने का प्रोसेस पूरा किया जाता है। तो ये हमारी किडनी का फंक्शन रहता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। तो भैया कुछ चीजें हैं जो हमारी किडनी के बारे में बताई गई हैं। रिसेम्बल्स, जो हमारा बीन्स यानी कि जो दाना होता है उसकी शेप की हमारी किडनी पाई जाती है। और वही किडनी जो होती है वो हमारे मेंस्ट्रुअल अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर तो लंबी होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी जो ब्रेथ होती है वो होती है, 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। ठीक है, तो ये सिचुएटेड होती है हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के पीछे वाले पार्ट में ही हमारी पाई जाती है। और इच साइड ऑफ द वर्टेबल्स कॉलम, और इसके दोनों साइड हमारे वर्टेबल्स कॉलम पाए जाते हैं। और ये जो होती है ये एक्सटेंड होती है, इसका जो लेवल होता है एक्सटेंड होने का वो हमारा लास्ट थोरेसिस वर्टेबल्स तक पाया जाता है, थर्ड लंबर वर्टेबल तक। ठीक है, एक्सटेंड जो होती है, जो इसका लेवल होता है एक्सटेंड होने का लास्ट थोरेसिस वर्टेबल से लेकर थर्ड लंबर वर्टेबल्स तक हमारा पाया जाता है। तो वर्टेबल्स का तो आपको पता ही होगा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो करो के हिसाब से हम बोन को गिनते हैं, 12 थोरेसिस होती है, 5 लंबर होती है। तो उसमें थोरेसिस वाली जो लास्ट होती वर्टिकल्स होती है और थर्ड लंबर वर्टिकल्स होती है, वहां तक ये एक्सटेंड पाई जाती है। तो राइट किडनी जो है वो स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट एज द लीवर। ठीक है, ऑक्यूपाइज स्पेस ऑफ इन द राइट साइड। तो हमारी जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी के बजाय, क्योंकि वहां पर लीवर का स्पेस होता है राइट साइड। तो अडल्ट किडनी वेट जो होता है वो हमारा 150 ग्राम तक पाया जाता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि किडनी जो है उसके आसपास कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो भाई ऑर्गन एसोसिएट विद द किडनी, तो हमारे कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट होते हैं हमारी किडनी के आसपास। तो राइट किडनी जो होती है वहां पर सुपीरियर, यानी कि राइट किडनी के ऊपर होता है हमारा राइट एडर्नल ग्लैंड। ठीक है, तो एडर्नल ग्लैंड जो होते हैं हमारी दोनों किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। तो राइट किडनी के ऊपर हमारा क्या पाया जाएगा, राइट एडर्नल ग्लैंड पाया जाएगा। और हमारा इंटीरियरली यानी कि अंदर की तरफ राइट लोब ऑफ द लीवर। ठीक है, लीवर का राइट लोब पाया जाएगा। और इसमें डियोडिनम यानी कि इंटेस्टाइन्स का पार्ट होता है पहला डियोडिनम, और हमारा हेप्टिक फ्लक्सर जो होता है कोलन का वो पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो हेप्टिक फ्लक्सर से हेप्टिक तो हो जाता है हमारा लीवर, तो डियोडिनम का पार्ट और लीवर और कोलन का जो फ्लक्सर यानी कि जहां पर मिलते हैं वहां पर ये
पाया जाता है इंटरली यानी कि अंदर, किडनी के अंदर वाली साइड। पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला जो पार्ट होता है, पोस्टीरियर जो पीछे वाला, जो आगे के पार्ट में तो हमारे सारे के सारे जैसे राइट लोब है, लीवर, डियोडिनम और फ्लेक्सर, सेप्टिक फ्लेक्सर पाया जाता है। पीछे के भाग में हमारा डायफ्राम होता है, मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो पूरा पूरा मसल्स वाला डायफ्राम होता है हमारा पीछे, जैसे एब्डोमिनल वॉल होती है वो हमारा पाया जाता है। क्योंकि जो ऑर्गन्स होते हैं वो आगे होते हैं, जो हमारी एब्डोमिनल्स जो होती है वहाँ पे पीछे की साइड हमारी किडनी पाई जाती है, आगे इंटेस्टाइन होती है, पीछे की तरफ हमारी किडनी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखेंगे हम इसमें लेफ्ट किडनी। तो लेफ्ट किडनी जो होती है उसके ऊपर वही पाया जाता है हमारा लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड, क्योंकि दोनों ही किडनी पर होते हैं हमारे एड्रेनल ग्लैंड से। और इसमें आगे की तरफ पाई जाती है स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियाज, जेजुनम, और हमारा जो स्प्ली के फिक्सचर जो होता है हमारा कोलन का, वो पाया जाता है। ठीक है, तो आगे की तरफ आप देख सकते हैं कितने सारे ऑर्गन्स हमारे होते हैं। स्टमक होता है, पेनक्रियाज होती है, स्प्लीन होती है, इन ऑर्गन का तो आपको पता ही होगा, डाइजेस्ट सिस्टम में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। जेजुनम होती है, डियोडिनम से जो अगला पार्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन्स का, को हम जेजुनम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्प्लीन फ्लेक्सर्स है वो भी हमारा कोलन का नहीं पाया जाता। पीछे वाले भाग में हमारा होता है डायफ्राम, मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो पीछे की तरफ तो वही होता है लेफ्ट में और राइट में। लेकिन जो हमारा राइट और लेफ्ट में आगे की तरफ जो ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं, पोस्टीरियर में सेम ही होता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर डायग्राम में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किडनी जो है वो हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर सिचुएटेड होती है। ठीक है, तो भाई अब देख सकते हैं आप इसमें, ये हमारा स्ट्रक्चर किडनी का पूरा जो है ऑर्गन्स के हिसाब से दिखाया गया। जैसे कि ये हमारा डायफ्राम है पूरा का पूरा यहाँ पर, ये हमारी एसोफेगस है, यानी कि ये आई हुई है हमारी इधर से खाने की नली, और ये हमारा एडेनल सुपरनल ग्लैंड्स है, ये हमारा किडनी के ऊपर है। ये जो डार्क है तो आपको पता ही होगा, ये राइट और लेफ्ट दोनों हमारी किडनी है इसके अंदर। और ये जो डार्क है, ये जो हमारी डार्क है, ये हमारी आरोटा, जिसमें से प्योर ब्लड बॉडी को सप्लाई होता है। और जो ये हल्के वाली है, ये है हमारी वेना केवा, जिसमें से हमारा इम्प्योर ब्लड जाता है हार्ट की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो हमारा यूरिन का जो प्रोसेस है, इसमें लेफ्ट यूरेथर है, ये नलिया है, और ये हमारा राइट यूरेथर है, यानी कि ये जो डार्क कलर की जो जगह है ये हमारी दोनों किडनी है, ये यूरिन बनाती हैं। और यहाँ से यूरिन यूरेथर के जरिए हमारा जो यूरिनरी ब्लडर है, ये हमारा यूरिनरी ब्लडर है, इसके अंदर आकर के यूरिन हो जाता है इकट्ठा, और ये होता है यूरेथरा, यानी कि यूरिन पास आउट करने का जो रास्ता होता है वो। ठीक है, ये इसके ऊपर हमारी ओवरी है, रेक्टम है, ये सारे के सारे हमारे ऑर्गन्स होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि किडनी जो, और ये एड्रेनल ग्लैंड्स यहाँ भी है, राइट में भी होता है और लेफ्ट में भी होता है, दोनों किडनी के ऊपर ये ग्रंथियां हमारी पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई किस तरीके से हमारी किडनी जो किस तरीके से स्थित होती है। और इसके आगे जो हमारे बताए गए हैं, जो इंटीरियर में जो आगे हमारे ऑर्गन बताए गए, वो ऑर्गन इसके ऊपर होते हैं, जैसे कि स्टमक है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, लेकिन पीछे वाली ये एब्डोमिनल वॉल्स की मसल्स के साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर में और थोड़ा सा क्लोज से देखेंगे हम इसको। तो भाई ये देखेंगे हम थोड़ा सा पास से कि भाई ये जो हमारी किडनी है, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, ये हमारा स्टमक का एरिया होता है, ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स है राइट और लेफ्ट। ये थोड़ा सा एरिया बताया गया है कि भाई कहाँ कहाँ किडनी के आगे, या स्टमक का एरिया होता है, या स्प्लीन का एरिया होता है, ये पेनक्रियाज का एरिया होता है, जेजुनम का एरिया होता है, ये हमारा स्प्लीन स्ट्रक्चर होता है। यानी कि इतने में किडनी के आगे ये ऑर्गन जो है ये हमारे आ जाते हैं। जबकि यहाँ पर डियोडिनम का एरिया होता है राइट की तरफ, यहाँ पर लीवर का एरिया होता है, यहाँ पर हेप्टिक फ्लक्चर्स होता है, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारा बताया गया है कि जो किडनी हमारी पीछे की तरफ होती है उसमें आगे कौन कौन से एरिया में हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि इस एरिया में स्टमक का एरिया हो गया, यहाँ पर आगे की तरफ स्टमक है, पीछे की तरफ किडनी, यहाँ आगे की तरफ स्प्लीन है, पीछे की तरफ किडनी है, और यहाँ आगे की तरफ जैसे पेनक्रियाज है तो पीछे की तरफ किडनी है। और इसका तो आपको पता ही है, ये वेना केवा है, और ये हमारी आरोटा है, और ये है हमारी रेनल आर्टरी। ठीक है, ये होती है हमारी रेनल आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं, जो किडनी होती है उसको मेडिकल लैंग्वेज में रेनल बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि लीवर जो होता है उसको हेप्टिक बोला जाता है, वैसे किडनी को रेनल बोला जाता है। तो ये हमारी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है प्योर, और ये है हमारी यूरेथ्रा, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, दोनों इनका जो यूरिन होता है इस तरीके से आता है और फिर यूरिनरी ब्लडर में इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से इसका इनका फंक्शन रहता है। तो आई होप आपको विद डायग्राम में समझ में आ गया होगा कि किडनी जो है वो हमारी किस तरीके से वर्क करती है। तो आगे जो डायग्राम आएंगे वो भी देखेंगे हम, तो उसमें कॉमन सी बातें आपको पता चल गई हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है, हमारी किडनी जो होती है वो कैसे और कहाँ सिचुएटेड होती है, हमारे ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन उसके आगे पीछे और साइड में होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन पता चल गई, डेफिनेशन पता चल गई, और उसका वेट और सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।